गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। हमारे यूनिट सेकंड का ज्योग्राफी का चैप्टर 10 है। मैंने आपको बताया था यूनिट सेकंड मैंने इसलिए डाला है ताकि इसके अंदर यूनिट 1 2 3 है, तो ये सेकंड यूनिट का है। कहेंगे कि चैप्टर फर्स्ट है, लेकिन चैप्टर अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर, चैप्टर के अकॉर्डिंग चैप्टर का नंबर 10 है। ओके। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? सोलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था हमने, और सन के बारे में कंप्लीट कर लिया था। बट प्लैनेट्स के बारे में हमने तो किया था, लेकिन हमने आधा ही किया है ना? तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये मैंने आपको बताया था कि है ना, सन होते हैं सोलर सिस्टम का फैमिली मेंबर होता है, क्योंकि वो हेड हेड है फैमिली का, इसलिए उसको हम सोलर फैमिली में जो सन है उसको फैमिली मेंबर का हेड बोला गया है। उसके मैंने 8 प्लैनेट्स के बारे में भी आपको बताया था। आई होप कि आप लोगों ने सबने लर्न कर लिया होगा, और लर्न करना ही है आपको। तो आप लर्न करें, आप उसको रफली लिखें, तब आपको जाकर के वो लर्न इजीली हो जाएगा। तो एक बार आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे कौन कौन से प्लैनेट थे भाई। सन के यानी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आपने ही लर्न कर लिया होगा। और आपको लर्न करने हैं कितने प्लैनेट से? 1 2 3 4 5 6। अरे क्या रहेगा? मरकरी, वीनस, अर्थ मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। सॉरी, जुपिटर रह गया भाई। ओके। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जो यहाँ पे आएगा सैटर्न। 7 एंड 8 प्लैनेट्स हो गए। ओके, तो आपको ये लर्न करने ही करने हैं। ओके। तो अब हम हमारे प्लैनेट्स के बारे में स्टार्ट। कल मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में मैंने बताया था, जो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है उसको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। इसकी एक खासियत ही है कि ये सन और ये चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। और मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी, है ना? मैंने आपके पेज नंबर में दिया था, मैंने आपके पेज नंबर 77 में एक टेबल है, आपको बनानी थी। तो जो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। हालांकि रेवोल्यूशन जो है हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसके अंदर रोटेशन, रेवोल्यूशन और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। ओके। तो अभी हम प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। हमने 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया है, उनके नाम भी लर्न कर लिए हैं। तो अब मैं अब कल हमने क्या छोड़ा था कि जो अर्थ है वो सारे जितने भी प्लैनेट्स है वो मतलब ओवल शेप में मूव करते हैं। ओके। किसके आसपास घूमते हैं भाई? यस। किसके आसपास घूमते? सन के। ओके। एंड हमने फिर ये भी पढ़ा था कि जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये किस चीज से बने हैं? रॉक से। ओके, पथरीली चट्टान। और बाकी के जो प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा था वो किससे बनी थी? मेड ऑफ गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड से बनी हुई थी। ओके। सैटर्न, यूरेनस, है ना? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके। तो ये गैस और लिक्विड से बनी हुई थी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब हम आते हैं, जुपिटर इज द लार्जेस्ट वाइल द मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। यस, बिल्कुल करेक्ट बच्चों। अगर हम बात करें कि भाई अगर आपसे किसी ने पूछा कि एक बात बताइए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप सोचोगे कि नहीं सोचोगे? बिल्कुल सोचोगे, सोचना ही पड़ेगा आपको। अगर हम बात करें कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो हम जीके में भी पढ़ते हुए आए, जो मर्क्यूरी है इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट
प्लानेट। मरकरी कौन सा प्लानेट है? स्मॉलेस्ट प्लानेट। और ये कौन से नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे। अगर आपसे कोई पूछता है कि लार्जेस्ट प्लानेट कौन सा है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। तो आ गया ना। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, कोई पूछता है कि विच इज द लार्जेस्ट, जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो आप आंसर क्या होना चाहिए? मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ओके, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, यानी कुछ भी नहीं, मतलब सिस्टम या फैमिली, दोनों में से कुछ भी। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कोई कि विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो यू गिव द आंसर टू जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर फैमिली। ओके बच्चों, तो अब अभी हमें ये पता चल गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। बड़े और छोटे प्लैनेट्स हो गए। Now, like the Jupiter, Neptune, Saturn have the ring around them. The ring around Saturn is made of dust, particles, rocks, and ice can be seen by the telescope. Jupiter, Uranus, and Neptune have the ring around them that have make up that has made up of the gases and liquid which cannot be seen from the earth. चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमने तो ये हमारा हो गया, क्लियर हो गया आपको, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्लैनेट क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं कि भाई हमने तो अब तक सैटर्न, यानी सैटर्न है। तो आप देखिए बच्चों, जो सैटर्न है, सैटर्न के पास एक रिंग बनी हुई है, रिंग। रिंग दिख रही है रिंग आपको? ये रिंग जो है वो डस्ट, किस चीज से बनी हुई है? डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, जो कि हमें दिखती है। यानी ऐसे नहीं हमने आसमान में देखा बहुत सारे तारे दिख रहे हैं, तारे में एक सैटर्न दिख रहा है और सैटर्न के उसके आसपास जो रिंग है वो भी हमें दिख रहा है ना। ये हमें इसके लिए काफी पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए। जब बहुत ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप, उसमें काफी सारे लेंस लगे होते हैं और उसमें कुछ डिस्टेंस सेट करने का सिस्टम होता है, यानी कि बहुत ही मतलब हैवी वाला टेलीस्कोप होता है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई सैटर्न के पास में एक रिंग बनता है जो कि डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉल स्टोन्स, जो इस तरह से उससे ये बना हुआ है, जो कि सिर्फ सैटर्न की चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ओके, रिवॉल्व करता है। तो ये तो मैंने आपको रिंग बना दी, कैसे? यानी कि ऐसे, जिसको कि टेलीस्कोप से हमें क्या दिखता है कि हाँ भाई एक रिंग बन रही है। और लेकिन ये रिंग किस चीज की है बताइए? मैंने अभी बताया था आपको, ये रिंग है स्मॉल डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल से। लेकिन एक चीज और है भाई, सैटर्न तो हो गया, लेकिन जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून कौन से हैं? जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर हम जुपिटर की बात करें, एंड नेपच्यून, आपको पता है जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून, इनके पास भी ऐसी ही रिंग है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। वो क्यों नहीं दिखती है बच्चों? वो हमें इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि पहली बात तो ये हमसे बहुत दूर है। यानी दूर का मतलब है कि बहुत दूर है, बहुत दूर है। जब अर्थ से, हमारे सन से 150 मिलियन किलोमीटर है, तो कितने किलोमीटर दूर होंगे ये? ओके, तो जो है इनके पास भी रिंग है, लेकिन ये जो रिंग्स बनी हुई है ये भी गैसेस एंड लिक्विड से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? गैस एंड लिक्विड से बनी हुई है, जिसकी वजह से ये हमें मतलब, अब इसके लिए भी बहुत, मतलब हमने सैटर्न को तो देख लिया,
कि चलिए भाई एक मतलब फिर भी नॉर्मल नहीं, बिल्कुल मतलब हैवी वाला सेट टेलीस्कोप से, इससे भी अगर हैवी वाला टेलीस्कोप होता है तो जो कि एस्ट्रोनॉट्स के पास होता है, जो कि वो इससे देखते हैं। और भाई रिंग किसके पास है? जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई सैटर्न के पास तो ही और ऐसे कौन से प्लानिट है भाई जिनके आसपास भी रिंग्स बनते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? भाई एक जुपिटर आ गया, यूरेनस आ गया एंड नेपच्यून के पास भी रिंग है, मतलब उनके भी आसपास सारे रिंग्स बनते हैं। लेकिन जो ये वाले रिंग है वो डस्ट पार्टिकल से बनते हैं, और जो ये वाले रिंग्स बनते हैं वो गैसेस एंड लिक्विड से बनते हैं। अब शायद आपको जो भी है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। ये सन है, सन है और सन की जितनी भी प्लैनेट्स है सारे ही रिवॉल्व करते हैं, ओवल शेप में रिवॉल्व करते हैं। इसके जो है इसके 8 प्लैनेट्स है, जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मैं चाहती हूँ कि हमारा ये चैप्टर जब दी एंड हो, जब हमारा ये चैप्टर फाइनल हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं इनको बार बार रिपीट कर करके, इन प्लैनेट्स का नाम बार बार रिपीट करके, और आप भी मेरे साथ इसको बार बार रिपीट करें। तो मैं चाहती हूँ कि चैप्टर कंप्लीट होने से पहले हमें ओरली सारे प्लैनेट्स के नाम लर्न हो जाए। ओके, तो हो भी जाएंगे ना? पक्का सब करेंगे फटाफट। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अगर सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट की बात करें तो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, बिल्कुल छोटा सा प्लैनेट है। ओके, लेकिन जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। लेकिन जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का बड़ा प्लैनेट है, यानी कि इन सब में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। ओके, लेकिन अगर हम बात करें तो एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लैनेट है जिसको हम सैटर्न बोलते हैं। खूबसूरत इसलिए क्योंकि आप देखना, कभी भी आप सोलर सिस्टम आप बनाओगे ना, तो जहाँ पे सैटर्न होगा ना तो उसके आप आसपास रिंग जरूर बना दोगे। तो भाई इसलिए क्योंकि इसकी उसके चारों तरफ रिंग बनी हुई है, जिसकी वजह से इस सब में बिल्कुल डिफरेंट प्लैनेट दिख रहा है। सो रिंग किससे बनी हुई है? डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है। ओके, यानी देखिए डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है। लेकिन कुछ और भी है प्लैनेट्स जिनके पास रिंग है, यानी कि जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव आल्सो द रिंग, जो कि अपने ही प्लैनेट्स के आजू बाजू घूमते हैं। यानी वो किस चीज से बनी हुई है? गैस एंड लिक्विड से। इन सबको देखने के लिए हम कैसे देखेंगे? एक हैवी टेलीस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट है द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द मोशन कॉल्ड आ रेवोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स मूव करते हैं ये रेवोल्यूशन कहलाते हैं। ओके, और अगर हम मोशन की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो जितने भी प्लैनेट्स है वो अपनी ही दूरी पे घूमते हुए सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। ओके, तो रेवोल्यूशन, द ईच प्लैनेट हैज इट्स फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। All the planets move around the sun in anti-clockwise direction but take different duration to the complete their revolution. The Mercury is the nearest planet to the sun. It has to a shortest orbit with the Neptune. The farthest planet from the sun has the longest orbit. चलिए, हमने प्लैनेट्स की तो बात कर ली, इसके साथ साथ ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इस प्लैनेट्स में चलिए एक छोटा सा एक वो बनाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि हमने बता दिया रेवोल्यूशन। तो आज हम रेवोल्यूशन है तो रेवोल्यूशन के बारे में बात कर लें। रेवोल्यूशन में कहा कि भाई सूरज के चारों तरफ चक्कर जो काटते हैं उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, करेक्ट। लेकिन आपने मिनी आप रेस लगा रहे हो, रेस लगा रहे हो ना, आप जैसे रेस लगा रहे हो, आपने देखा है रेस के चारों तरफ एक जैसे कि है ना चारों तरफ वाइट वाइट कलर की रेसिंग तो देखी होगी। गेम्स गेम्स तो आप सब खूब खेले होंगे छुट्टियों में, छुट्टियां क्या लॉकडाउन में। हाँ गेम्स तो खेले होंगे ना। देखिए ये सोलर सिस्टम नहीं है, ये एक ग्राउंड तैयार किया है मैंने। ठीक है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में यहाँ पे आप खड़े हो और आप रेस लगा रहे हो, और यहाँ पे आपका
दूसरा फ्रेंड है। तो ठीक है, आप रेस कर रहे हो या फिर आप खेल रहे हो, तो आप एक बताइए कि आपकी रेस पहले कंप्लीट होगी या आपके फ्रेंड की रेस कंप्लीट होगी पहले? किसकी रेस कंप्लीट होगी पहले? यस, आपकी रेस। आप सबसे पहले अपनी रेस को कंप्लीट करोगे। ओके, तो कंप्लीट करोगे तो उसी तरह से जो हमारा सन है, सन के चारों तरफ जो है मर्क्यूरी, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। लेकिन इनके अपने, कल मैंने आपको टेबल बनाने के लिए दी थी, तो मैंने आपको क्या कहा था कि टेबल बनानी है, टेबल के अंदर उसके प्लैनेट्स, डिस्टेंस और उनके सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स आपको मैंने बनवा दिया है, लेकिन इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम कर रहे हैं, तो हम जो मर्क्यूरी है, तो आप देखिए बच्चों, ये ना मर्क्यूरी, तो आप ये बताइए जो मर्क्यूरी है, ये जब ये रन कर रहा है, तो ये रन पहले कंप्लीट करेगा या पहले जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून कंप्लीट करेंगे? यस, बताइए फटाफट आंसर। यस, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी रेस सबसे पहले कंप्लीट करेगा, यानी 88 डेज में। इनकी अपनी डेज है, यानी 1 आवर में कंप्लीट कर लिया। ओके, मर्क्यूरी को पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 88 डेज लगेगा। ओके, ओनली मतलब 88 डेज, नॉट अ आवर। ओके, 88 डेज लगेगा। और इसी तरह से वीनस है, अर्थ है, तो जो वीनस है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 225 डेज में, 225 डेज में करेगा, यानी वीनस। अर्थ कितने दिन में कंप्लीट करेगा भाई? अर्थ 365 डेज में कंप्लीट करेगा भाई। हम कहते हैं ना 365 दिन का एक दिन होता है, तो इसी तरह से ये 365 दिन में करेगा। उसी तरह से अगर हम मर्क्यूरी की बात करें तो 1.88 डेज लगाएगा, यानी 1 ईयर 88 डेज, यानी कि 687 डेज, यानी 687 डेज लगाएगा। ओके, अगर हम जुपिटर की बात करें तो बच्चे, जुपिटर तो वैसे ही बहुत बड़ा प्लानेट है। ओके, तो जुपिटर कितने 12 ईयर में कंप्लीट करेगा? हाँ, आप बोल रहे होंगे 12 ईयर्स, आप बोलोगे मैडम ये तो 11 ईयर 9 मंथ है, या 11 ईयर 11.9 ईयर है, तो वो कंप्लीट करेगा। तो अराउंड, यानी कि चलिए 9 कर देते हैं, वैसे लमसम अगर दे जाए तो 12, नहीं तो आप 11.9 ईयर भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये 1 ईयर तक ही ऐसा होता, मतलब 1 ईयर ही काउंट हो जाएगा। ओके, इसी तरह से जो आपकी जो सैटर्न है वो कितने दिन में कंप्लीट करे? 29.5 ईयर। और यूरेनस जो है आपका 88 ईयर्स, और जो नेपच्यून है आपका 165 ईयर हो जाएगा। ओके, तो ये जितनी भी है ये सारे प्लैनेट्स इतने दिन में करेंगे कंप्लीट, या 88 डेज में मर्क्यूरी, और जो वीनस है वो 225 डेज में, अर्थ है 365 में। तो नॉर्मली जो हम अर्थ के बारे में जानते हैं कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व अराउंड द सन इन कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 1 ईयर। कितने ईयर में कंप्लीट करता है? 1 वर्ष में, यानी 1 साल में। उसको पूरा 1 साल लग जाता है सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने में। अगर माना आप चले गए, आप जुपिटर पे चले गए, तो भाई जुपिटर पे आपको न्यू ईयर मनाने में कितना टाइम लगेगा मालूम है आपको? आपको एक, अगर मैं करूँ तो 11 साल 9 महीने में आपको या तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करोगे, 12 ईयर में कंप्लीट करोगे। तो और साथ में ये अलग अलग जगह पे आपको यहाँ पे 225 डेज, मतलब जल्दी, यानी कि आपको 365 डेज से पहले आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट कर देंगे। अगर मर्क्यूरी पे जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, हम हर 88 डेज में हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ओके, इसी तरह। अच्छा, आप देखोगे बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो वीनस है वो 225 डेज में एक चक्कर काट रहा है, और जो अर्थ है वो 365 डेज में एक एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। इट मीन्स कि बोथ आर सेम, तो इसको है ना ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। ट्विन प्लैनेट यानी दोनों जो अपने जो रिवॉल्व अराउंड द सन टू टू सेम
सम डेज डिफरेंट, कुछ डेज डिफरेंस है, बट लगभग दोनों एक ही टाइम पे कुछ दिन के आगे पीछे ही ये एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, जिसको हम ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, इसी तरह से हम आएंगे ऑल ऑल प्लैनेट्स स्पिन, ऑल प्लैनेट्स आल्सो स्पिन और रोटेट ऑन देयर ऑन एक्सिस कॉल्ड अ रोटेशन। अभी मैंने आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। सो एन एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन दैट द पास थ्रू द सेंटर ऑफ द ईच प्लैनेट्स, although all planets rotate in the same direction while revolving around the sun, but the Venus and Uranus rotate on their axis in the opposite direction. Okay, ये जितने भी प्लैनेट से घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है कि घड़ी भाई 12 बज गए। ओके, तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसी चलती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, कैसे चलती है घड़ी, ऐसे चलती है ना। सबको आती है घड़ी देखनी, नहीं आती क्या? जिनको नहीं आती वो छुट्टियों में सीख लेना अभी। ओके, घड़ी देखनी है। तो जितने भी प्लैनेट्स है वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज तो ये हो गया, बट एंटी क्लॉकवाइज के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे हो गया, यानी कि जो प्लैनेट्स है वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, यानी कि ऐसे। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक टू प्लैनेट से जिनका नाम है वीनस एंड यूरेनस, यानी वीनस कहाँ गया भाई, ये रहा वीनस। अगर हम वीनस की बात करें एंड यूरेनस, यूरेनस ये अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि हमने एंटी क्लॉकवाइज ऐसे और ये ऐसे रिवॉल्व करते हैं। कौन से टू प्लैनेट से, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाएंगे कि कौन से टू प्लैनेट से जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, तो यू गिव द आंसर टू द वीनस एंड यूरेनस। वीनस एंड यूरेनस से वो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो आपको मैंने साथ में ये भी बताया था रोटेशन और एवोल्यूशन के बारे में। तो एक है रोटेशन, अगर रोटेशन के बारे में कहें तो जो रोटेशन है, रोटेशन और एवोल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट में क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, आपको आज का ये है कि मैंने आपको कल वाला है तो आप एक बार ये सारा देखेंगे। इसमें जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है इसको आपको लर्न करना है, और जो लार्जेस्ट प्लैनेट है आपको ये लर्न करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आप सब चैप्टर एक बार और रीड करेंगे। आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी, जब भी हमारे स्कूल रीओपन होंगे तो हम उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दोबारा क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।